The question says bond energy of CH bond decreasing order is. This is the given compound and these are the given options. हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो कंपाउंड हमें गिवन है इसमें ये जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर इनमें से कौन सा है. तो यहाँ पे अगर हम देखें ये जो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो ये जो नेगेटिव चार्ज आएगा ये इस तरफ आएगा, इसकी वजह से ये जो रिंग की स्टेबिलिटी है ये डीस्टेबलाइज होगा. तो यहाँ पे ये लीस्ट स्टेबल जो है एक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा. इसकी वजह से इस ये जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन का, इसकी मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी होगी. यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं. ये कंपाउंड है कुछ इस तरीके से, HB है यहाँ पे, ये CH, ये CH, देन यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन है जिसको हमने C से रिप्रेजेंट कर दिया है यहाँ पे, देन CH2 है, देन यहाँ पे CH3 है. अब अगर हम बात करें ये वाला जो कार्बन है इससे इस तरीके से एक बेंजीन रिंग अटैच है लाइक दिस. ऑल्टरनेट पोजीशन पे इसमें हम डबल बॉन्ड मेंशन कर देते हैं. अब अगर हम इस बॉन्ड को, ये वाला जो बॉन्ड है HA यहाँ पे जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आ जाएगा इस तरफ. इसकी वजह से रिंग जो है ये डीस्टेबलाइज होगी. तो एज अ रिजल्ट ये जो बॉन्ड एनर्जी होगी ये A की मैक्सिमम होगी. अब अगर हम बात करें दूसरे केस में क्या होगा, हम दोबारा इसको बना लेते हैं. अगर हम बात करें HC के केस में यहाँ पे, तो उस केस में क्या हो रहा होगा, HB है, देन यहाँ पे ये CH है, देन यहाँ पे CH है, इसके साथ में यहाँ पे बेंजीन रिंग है और यहाँ पे ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और ये यहाँ पे इसके साथ में एक हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पे है CH2 और यहाँ पे है CH3. अगर हम ये जो H यहाँ पे है हाइड्रोजन, इस कार्बन हाइड्रोजन को ब्रेक करते हैं, इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, तो ये जो नेगेटिव आयन आएगा वो ये यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन आयन फॉर्म हो जाएगा. तो सेकेंडरी कार्बन आयन, ये जो यहाँ पे कार्बन आयन फॉर्म हुआ है फिनाइल कार्बन आयन, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होगा. तो इसकी वजह से ये जो HC जिसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये वाला, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी ये इस वाली बॉन्ड एनर्जी के कंपैरिजन में कम होगी. अब अगर हम बात करें थर्ड केस, ये जो हमारा ये वाला B है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर हम बात करें तो इस केस में क्या हो रहा होगा, यहाँ पे अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो ये जो कार्बन है इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा लाइक दिस, और यहाँ पे होगा CH और यहाँ पे है इसके साथ में हाइड्रोजन, देन यहाँ पे है CH2, देन है यहाँ पे CH3 और ये वाला जो कार्बन है इस पे भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पे ये बेंजीन रिंग अटैच है लाइक दिस. इसके ऑल्टरनेट पोजीशन पे इस तरह से डबल बॉन्ड है और यहाँ पे है H हाइड्रोजन एक और है. अब हमने जब इसको यहाँ से हटाया, ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन था, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो अब ये जो यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन आयन फॉर्म हो रहा है, ये सेकेंडरी कार्बन आयन इस वाले सेकेंडरी कार्बन आयन के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्लस आई इफेक्ट है ये डोमिनेट कर रहा है. तो इसकी वजह से जो इसकी स्टेबिलिटी है वो कम हो रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा. तो अगर हम बॉन्ड एनर्जी का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है उसको रिप्रेजेंट करें तो ये कुछ इस तरीके से होगा. A का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू C एंड C का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू B. और इसका हमने रीज़न भी यहाँ पे मेंशन कर दिया. A के केस में जो है जो रिंग की स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे ये प्लस आई इफेक्ट शो हो रहा है, और सबसे ज़्यादा स्टेबल अगर कार्बन आयन फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे B के केस में फॉर्म हो रहा है. तो इसकी वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी मिनिमम होगी. तो यहाँ पे जो हमारे गिवन ऑप्शंस हैं अगर हम उन्हें देखें तो जो हमारे गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन A. So I'll just conclude it here now. I'll write this at the end that the correct answer is option A. Option A. I hope you understood the explanation. Thank you.